तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और एक डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच बताना है, वो भी तथ्यों और सबूतों के साथ। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचें, सच में हमारा आदर्श कौन होना चाहिए और आखिरकार क्यों। तथ्य रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फैसला आपका। भारत दर्शन की ओर से आप सभी दर्शकों को विजयादशमी और शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से देश में माहौल बिगाड़ने के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बेबुनियाद आंदोलन चलाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद। वो भी ऐसे समय में जब हिंदुओं का त्योहारों का सीजन चल रहा है। देश को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, पुलिस पर पथराव हो रहा है। किसी से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह चौराहों पर, मस्जिदों में, सड़कों पर पोस्टर लगाकर भेड़ तंत्र का नंगा नाच किया जा रहा है, सोचिए, क्या ये तरीका सही है? क्या यह न्याय संगत है? इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है, जो शायद लव मोहम्मद के बारे में जानते भी नहीं। ये कैसी मानसिकता है? मैं जानता हूँ कि सत्य बोलना लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य ही शिव है, अर्थात कल्याणकारी है। यही सनातन की खूबसूरती है। हम विजयादशमी क्यों मनाते हैं? भगवान राम के गुणों और आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और प्रेरित करने के लिए। शक्ति की आराधना क्यों करते हैं 9 दिनों तक, जिससे हमारी ऊर्जा का नवीनीकरण हो सके और राष्ट्र के प्रति एक नए उत्साह से उन्नति, विकास की तरफ ले चले। राष्ट्र प्रथम की भावना हमारी नस नस में, रगों रगों में समाई है। ये प्रेरणा भी हमें श्री राम जी से मिली है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। स्वर्ण से निर्मित लंका जैसे समृद्धिशाली राज्य का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं, लोभ नहीं। ये विचार उन प्रभु राम जी के हैं, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए राज्य वैभव त्याग दिया। जंगल में 14 वर्ष यूं ही नहीं घूमे। शोषित, कमजोर, ज्ञानी, निचले स्तर पर बैठे हर उस इंसान को आपस में जोड़ा।
एकता की शक्ति का निर्माण किया, लेकिन किसी राज्य पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसी राज्य के श्रेष्ठ लोगों के हाथ हस्तांतरित कर दिया और मित्रता का संबंध स्थापित किया। सुग्रीव, विभीषण इसका उदाहरण है। शबरी, अहिल्या जैसी नारियों का सम्मान और गौरव बढ़ाया। मंदोदरी का पुनर्विवाह कराया। लंका की पराजित विधवा महिलाओं और उनकी बेटियों को यौन दासी नहीं बनाया गया। उनके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति केवल इसलिए युद्ध लड़ रहा था क्योंकि उसने कहा था कि तुम उसके आदेशों का पालन करो, उसका धर्म अपनाओ, उसके अल्लाह को स्वीकार करो, अन्यथा तुम काफिर हो, तुम मारे जाने के योग्य हो। उसी पैगंबर मोहम्मद के लिए लोग हिंसा और आगजनी फैला रहे हैं। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता उसे मुशरिक कहते हैं और वह नापाक है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान की सूरह अल-तौबा की आयत 28 कह रही है। हर मुस्लिम विद्वान जलेबी की तरह चीनी में लिपटे स्पष्टीकरण देने लगता है। नहीं, इसका मतलब ये या वो नहीं है। लेकिन अब सच को झूठ क्यों कहें? जमीनी स्तर पर ये सब सच होता दिख रहा है। जरा इन इमाम साहब की व्याख्या सुनिए। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वही कह रहे हैं जो कुरान में लिखा है। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बनने की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सुनता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। इस तरह की सोच यही सारी समस्याओं की जड़ है। सबके मन में यही सवाल है कि दंगे और विरोध प्रदर्शन शुक्रवार की नमाज के बाद ही क्यों होते हैं। बरेली में नमाज के बाद यही हुआ। नमाज एक संस्कृत शब्द है नमा और ज, इसका अर्थ है इस ब्रह्मांड को बनाने वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रार्थना। लेकिन जैसे ही वे मस्जिद से बाहर आते हैं, उसके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड को जलाना शुरू कर देते हैं। जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में झूठ बोलने की कोशिश क्यों करते हैं? आप मस्जिदों में क्या भाषण देते हैं? क्या यही अल्लाह की प्रार्थना करते हैं? मोहम्मद से प्यार करो, कौन रोकता है? अपने घर में करो या दिल में करो। दिखावा करने की क्या जरूरत है? सनातनियों को दिखाने की, उन्हें डराने की, अपनी संख्या बल दिखाने की। घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर आपके कार्य की कोई प्रतिक्रिया हुई तो आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, जैसा कि 2002 में गुजरात में हुआ था। बताओ जिम्मेदारी कौन लेगा? मौलाना तौकीर रजा, जिसने खुद को चूहे की तरह छुपाया, खुद ही गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे खुद भी। अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग राम और सीता के विवाह के समय उनकी उम्र को लेकर सवाल उठाते हैं। तो सुनिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता की आयु 18 वर्ष और राम की आयु 25 वर्ष थी। रामचरितमानस के अनुसार विवाह के समय सीता की आयु 18 वर्ष और राम की आयु 27 वर्ष थी। सही अल बुखारी की हदीस 5134 के अनुसार हजरत आयशा कहती हैं कि उनका निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई, जबकि पैगंबर साहब की उम्र 53 साल थी। ये किसी भी सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी दलीलें दी जाए। वो गुड़ियों से खेल रही थी। इसका साफ मतलब है कि उन्हें शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये कैसी एकतरफा स्वीकृति है? पैगंबर साहब खुद अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आप इसे एक अच्छा उदाहरण कहेंगे? आप एक 9 साल की बच्ची की शादी, वो भी एक 53 साल के आदमी से करेंगे। अगर वो पैगंबर होता तो इसका विरोध करता, उसे बहन बेटी मानता, तालीम देता। इसी मानसिकता के कारण भारत में बाल विवाह
और सती प्रथा जैसी कुरीतियां अस्तित्व में आई। मुगलों से अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी शादी कम उम्र में ही शुरू कर दिया, और वह भी दिन की बजाय रात में चुपके से। विवाहित स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सती होना बेहतर समझती थी। माँ पद्मावती इसका एक उदाहरण है। एक और घटना है कि पैगंबर ने एक गुलाम जिसे उनकी पत्नी खदीजा ने खरीदा था, जिसका नाम जैद बिन हारिस था, को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया और अपनी चचेरी बहन ज़ैनब बिन्ते जहां से उसका विवाह करवाया। फिर एक दिन जब वह अकेली थी तो उससे मिले, उसका तलाक करवाया और खुद विवाह कर लिया। अब आप ही बताइए इस रिश्ते को क्या कहेंगे? हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन, निद्रा, भय, मैथुन पशु और मनुष्य दोनों में समान है, लेकिन धर्म ही है जो दोनों में अंतर करता है। रिश्तों की कोई नैतिकता नहीं होती, कभी बहन कभी पत्नी, और वह भी अल्लाह का एक रसूल ये सब करता है। सवाल दोनों पर उठते हैं, अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फिर नैतिकता और अनैतिकता में क्या अंतर है? एक साधारण आदमी को सही और गलत कौन बताएगा? अब राम जी का चरित्र देखिए। जब उन्हें बाली के शोषण और अनैतिकता का पता चला कि उसने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण करके उससे विवाह किया है, तब उन्होंने बाली का वध किया। बाली ने पूछा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? मेरा क्या दोष था? तब राम जी ने बताया कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कोई भी बेटी, ये सभी समान है। गलत दृष्टि से जो भी इन्हें देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। स्त्री को सम्मान का अधिकार है, भोग विलास या खेती का नहीं कि आप उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग कर सकते हैं। आप ही बताइए, क्या स्त्री केवल संभोग के लिए ही है? क्या बच्चे पैदा करने के लिए है? शर्म आनी चाहिए कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, शक्ति, जननी, धर्म पत्नी जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लोग भोग विलासी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और राम जी जैसे आदर्श के मंदिर के लिए करोड़ों लोग विरुद्ध में सड़कों पर उतर आते हैं। 500 सालों तक हिंदुओं को अपने ही आराध्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोग अक्सर कहते हैं कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं होते, बस कुछ मुसलमान ही ऐसे होते हैं। तो क्या ये भीड़ सड़कों पर हर गली में आसमान से आती है या पाकिस्तान से? आप लोग सनातनियों, सोचिए कि जनसांख्यिकी क्यों बदल रही है। मेरा उद्देश्य है कि सनातनियों अब भी जाग जाओ। ये देश के लिए खतरे का संकेत है। कश्मीर, मुर्शिदाबाद, बरेली, मुजफ्फरपुर सब अपनी आँखों से देख रहे होंगे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब यही नजारा रहा होगा। हमें अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद, अबुल कलाम चाहिए। हमें अफजल गुरु, तौकीर रजा नोमानी जैसे लोग नहीं चाहिए। इसका एक ही उपाय है, पागलपन का अंत और जिहादी मानसिकता का विनाश। सनातनियों, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये मोदी, योगी जी का काम है, आपका नहीं? अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह भागते हुए तुम है शर्म नहीं आ रही? क्या यही आपकी शान है? और मेरी माताओं बहनों, आपका क्या कर्तव्य है? मुझे बताइए। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद, गुरु अंगद देव, रानी लक्ष्मीबाई जैसी संतानें कौन पैदा करेगा? जय हिंद। भारत माता की जय।